हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने बताया था, दिस व्लॉग वी विल टॉक अबाउट माय ब्यूटीफुल हस्बैंड एंड आवर लाइफ टुगेदर। कि मैंने क्या प्लान किया है, बहुत प्लान के अकॉर्डिंग चलती हूँ मैं, पक्का तोड़ूंगी मेरे तो ओके फाइन, आई विल स्टार्ट नाउ। मेरे हर दिन की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। कमिंग फ्रॉम अ डिस्फंक्शनल फैमिली एंड बैटलिंग डिप्रेशन फॉर सो मेनी ईयर्स, टुडे मैं जब उठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कोशिश रहती है कि वो मेरा हर एक दिन बेटर बनाए, और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उनका हर एक दिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट और बैकबोन बन के चलूँ। तो ऐसे ही हमारी लाइफ कट जाएगी लग रहा है। माई हस्बैंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ऐसे उनको फिजिकली देखने में लगेगा कि ही इज़ वेरी शांत काम, वो है ऐसे। आई रिमेंबर दैट मेरी जब शादी हो गई थी तो एक मेरी भाभी थी, वो आई मुझसे कही कि दीदी बहुत सीधे हैं ना आपके हस्बैंड। एंड उस टाइम मैं जानती नहीं थी उनको, और मुझे लगता था बहुत खड़ूस हैं। तो मैंने बोला नहीं, हाँ वो बस शक्ल सीधे लगते हैं नहीं। और मेरे अंदर था ऐसा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई क्यों अच्छा रहेगा, लोग प्रिटेंड करते हैं अच्छा ना, कोई होता नहीं है। एंड मैं इसी थॉट के साथ में एक शादी में एंट्री की थी, बिकॉज मेरी लाइफ में ही ऐसा ही हुआ था। मुझे बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, बट माई हस्बैंड वॉज टू गुड टू बी ट्रू। 15 डेज़ में हमारी एक छोटी सी छटपट लड़ाई टाइप की हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें शेकअप हो गई थी हमारी फैमिली में। एंड इंटरफेरेंस आया था मेरे मायके साइड की तरफ, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आई हैड टू ड्रॉ अ लाइन, एंड देन आई थिंक आफ्टर 15-20 डेज़ वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड फिर जैसे हैं हम लोग वैसे ही थे। बी इट फाइनेंशियल, बी इट इमोशनल सपोर्ट, किसी भी चीज़ का सपोर्ट के लिए मुझे किसी के पास जाने में बहुत शर्म लगती है। एंड नाउ मुझे इतना सपोर्ट दिया है, इतना कंफर्टेबल किया है कि मेरी लाइफ में कुछ भी हल्का सा भी 19-20 होगा तो मैं उनके पास ही जाती हूँ कहने के लिए। अरेंज मैरिज में ढलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड अरेंज मैरिज बहुत प्रॉपर, ऐसा नहीं था हम फ़ोन पे बहुत बात करते थे शादी से पहले। के साथ जो मैंने ट्रॉमा फेस किया है उसकी वजह से कोई मुझे टच करता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। आई एम वेरी सेंसिटिव टू टच, आई एम वेरी सेंसिटिव कि कोई आवाज़ ऊँची करके बात कर लेता है मुझे, तो मुझे डर लगता है। मेरी शादी के 1 महीने बाद में टाइम लग गया था मेरे हस्बैंड को समझने में। मेरा नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से बिखर चुका था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, शादी के जस्ट 1 महीने बाद में। और जब मेरे हस्बैंड दरवाज़ा खोल के आते थे ना, तो मेरे चेस्ट में बहुत पेन होता था। मतलब मुझे लगता था कि मेरा जो दिल है वो इतनी ज़ोर से धड़कता था, थक 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 थक, कि मैं अपने चेस्ट को ऐसे और ऐसे करके दबाती थी कि मुझे लगता था मैं मर जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा होता था कि मेरा चेस्ट निकल जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पेन में थी, एंड मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही थी उस टाइम पे। वो जो हिकअप हुआ था हमारी शादी में स्टार्टिंग में, मैं उनको नहीं एक्सप्रेस कर सकती थी, क्योंकि मुझे दरवाजे के लिए एंटर करते थे मैं ये बोलती थी कि जानबूझ के ये आदमी दरवाजे के अंदर घुस रहा है ताकि मुझे इरिटेशन हो, कि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनसे कभी नहीं बोलता कि मुझे लाइट की सेंसिटिविटी है, मुझे ये वाइट लाइट्स होती हैं इससे मुझे दिक्कत होती है। तो पता नहीं कैसे उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, फिर वो लाइट बंद करना चालू कर दी रूम की, इवन दो यू आर नॉट टॉकिंग एट दैट पॉइंट। खुद ही एक करके उन्होंने नोटिस किया कि किस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ से नहीं। तो विदाउट मेरे बोलने पर उन्होंने खुद ये चीज़ें इंप्लीमेंट करना चालू कर दी। सो आई हैड सीवियर इंसोम्निया। आई थिंक 2 मंथ्स ऑफ माई मैरिज मैं सोती नहीं थी, और ये बहुत स्ट्रगल करते थे मुझे ऐसे देखते हुए कि मैं 10 दिन जगी रहती थी, 1 दिन सोती थी। एक दिन भी मैं 2-3-4 घंटे सोती थी, और मेरी बॉडी जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी बुरी तरीके से। आई पोस्ट पिक्चर हियर। मेरी भी फैमिली की साइड से कुछ बहुत ही अटपटी चीज़ें हो रही थी, मुझे एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैं सबको ही विलन सोच रही थी। माई हस्बैंड बेसिकली रिस्पेक्टेड माई स्पेस। आई आस्क्ड फॉर स्पेस, आई सेड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एंड आई नीड स्पेस। कुछ नहीं बोलती, बहुत गुस्सा आती थी, बहुत बदतमीजी करती थी मैं, पर उन्होंने मुझे एक स्पेस दिया। उन्होंने बोला कि दिस इज़ योर स्पेस, नो वन इज़ गोइंग टू एंटर योर स्पेस एंड इवन मी। तो उन्होंने वो जो रिस्पेक्ट किया मेरे डिसीजन को और मेरे स्पेस को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। इट वाज समथिंग न्यू, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम थोड़ा सा। आई थिंक ऑन 2 जनवरी 25 नवंबर को मेरी शादी हुई थी, एंड आई थिंक 2 जनवरी को हमने बात करना चालू किया था वापस। माई फर्स्ट डेट थी, हम लोग हैदराबाद में थे। उसके बाद फिर हम लोग डेट पे गए, एक ही घर में रहते थे सब लोग, क्योंकि मैं न्यू मेंबर थी उस फैमिली की। तो मैं इट वॉज माई हस्बैंड हु मेड श्योर मेरे स्पेस में उस टाइम पे कोई एंटर ना करने पाए। पूरा रिस्पेक्ट दिया, कुछ भी फोर्स नहीं किया, पूरी फ्रीडम दी मुझे हर एक चीज़ करने की। एंड उसी टाइम पे धीरे 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 मुझे उनसे प्यार होना चालू हुआ, क्योंकि वो मुझे एक ऐसी स्पेस दे रहे थे और इतना कंफर्टेबल कर रहे थे कि मैं मुझे तब भी लग रहा था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मार न डालें यार, पता नहीं क्यों दिमाग में हमेशा ये रहता था कि समथिंग तो डेफिनेटली इज़ रॉन्ग, इतना कोई अच्छा नहीं हो सकता। जहाँ पर हम भी हैं, हम यहाँ पे शिफ्ट किए थे। उसके बाद फिर लाइफ वॉज अ फेरी टेल। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज डाउन विद एन ऑटो इम्यून डिजीज़। मेरे को हाइपरथायरॉइड हो चुका था। हाइपरथायरॉइड में वेट कम होना चाहिए था, पर मेरे को हाइपरथायरॉइड भी था, और मेरी पूरा शरीर जो था वो बहुत ही ज़्यादा अटपटा हो गया था। बहुत मोटी थी मैं, और पिंपल्स वगैरह हो गए थे। मेरे हस्बैंड ने उसमें भी सपोर्ट किया। मैं बोलती थी कि मुझे एक्ने है, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, आप कितने सुंदर लग रहे हो। हमेशा बोलते थे कि नहीं, आप हमेशा सुंदर हो। मतलब उन्होंने कभी मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। मैं हमेशा सोचती थी कि लोग देखेंगे, कहेंगे इसकी बीवी को देखो, इसको देखो कैसे लग रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें थी ना, उससे मैं भाई मुँह के बल प्यार में गिरी हूँ, मुँह के बल धड़ाक से गिरी हूँ प्यार में अपने पति के। हमारी लड़ाई, अगर कुछ लड़ाई तो नहीं कहूँगी मैं, बिकॉज ही नेवर रेजेज हिज वॉइस। ये बहुत शांति से समझाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ही लेट्स मी फिनिश माई होल सेंटेंस, एंड देन इन द एंड ही सेज दैट नाउ कैन आई स्पीक प्लीज, आई वॉन्ट टू स्पीक थोड़ा सा। तो मन हो जाता है कि अरे यार बोलो ना। देयर आर फ्यू थिंग्स आई वुड मेंशन अबाउट माई हस्बैंड, मुझे बहुत मैंने लिखी हुई है। और मैं जिस फैमिली से आती हूँ,
हर एक रिलेशनशिप को इक्वल कर देते थे कि हमने इतना पैसा खर्चा किया, कुछ भी चीज़ होती थी बट हमने इतना पैसा मेरी शादी में भी हमने शादी कराई बट हमने इतना पैसा खर्चा किया। एंड दिस वॉज समथिंग जो मेरे पति को खटपट लगा, तो उनको नहीं अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने अपना डिस्टेंस बना लिया मेरी फैमिली से। बट उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं किसी से बात करना बंद कर दूँ, या मैं बात करती भी थी नहीं भी करती थी, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते थे जो आपका मन करे आप वो करो, जैसे करना है आपको वो करो। अगर इंसान कोई इमोशनली अवेलेबल रहे, वी कैन कॉम्पनसेट एवरीथिंग। मनी कैन नेवर। अच्छा लगता है मुझे बहुत। वो नहीं है कि हम पैसा रहेगा तभी हम खुश हो पाएंगे। मंथ एंड है तो मेरे दिमाग में है कि मुझे जितना बजट पे मैं काम करती हूँ उस बजट से मुझे एक्सीड नहीं जाना है। एंड मेरे हस्बैंड ने सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है घर का संभालने के लिए, एंड आई डू इट वेरी गुड, ही इज़ वेरी हैप्पी विद दैट। और मेरे घर में मुझे हमेशा बहुत ही बेकार समझा जाता था मनी के एस्पेक्ट में। वो नहीं, वो दैट विल टेक अनदर वीडियो, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। शाम के टाइम में मोस्टली मैं जब अपना फेस वॉश करके आती हूँ, मेरे हस्बैंड काम करते रहते हैं, वहीं पे शीशा है जहाँ पे उनका वर्किंग स्पेस है उसके बगल में। मैंने उनको कभी नहीं कहा है कुछ भी करने के लिए, बट मैं जैसे ही अपना मेरे फेस पर पानी लगाया था और मैं टॉवल उनकी चेयर पे रखी रहती, मैं वो टॉवल लेने आती हूँ, सारी ड्रेसिंग लाइन की टेबल ऑन कर देते, स्विच ऑन कर देते हैं ताकि मैं अच्छे से देख पाऊँ कि मुझे कहाँ कहाँ क्रीम लगानी है। वेरी स्मॉल थिंग मीन्स एवरीथिंग टू मी। बहुत अटेंटिव है किसी चीज़ के लिए। अगर जैसे मैं बात कर रही हूँ कुछ भी, छोटी बड़ी, क्या हुआ आज, ये देखिए मेरा बाल कैसा है, ये खाने पता है क्या हुआ पता है आपको, कुछ भी बकवास कर रही हूँ मैं, अगर उनको कॉल आ गया, बिकॉज बहुत कॉल आते हैं मेरे हस्बैंड को, वो उठाएंगे नहीं कॉल जब तक मेरी बात कंप्लीट ना हो जाए। और जस्ट मी, एवरीवन, कोई भी सामने वाला इंसान हो, वो उस इंसान को उसकी बात कंप्लीट करने देंगे, उसके बाद फ़ोन उठाएंगे। एंड दैट इज़ वेरी हेल्दी थिंग। मुझे किसी की बात की वैल्यू है उनकी लाइफ में। सो फॉर मी एनीथिंग दैट गोज इन माई रॉन्ग इन माई लाइफ, आई हैव अ परमानेंट सोल्यूशन। मैं हस्बैंड के पास जाऊँगी, वो सॉल्व हो जाती है। तो बहुत डेलिकेटली होती है। ही नेवर हर्ट्स एनीवन। किसी को उनको हर्ट करने में अच्छा नहीं लगता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू, एंड इट चेंजेस एवरीथिंग। हस्बैंड के लैपटॉप जब खोलोगे ना तो उसमें फोल्डर्स हैं, ढेर सारे फोल्डर है। फैमिली में 2 फोल्डर्स हैं, एक अर्धांगिनी का, एक अलग फोल्डर है। उस अर्धांगिनी के फोल्डर में उन्होंने हर चीज़ डॉक्यूमेंट करके रखी हुई है। हमारी फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, कहाँ गए थे, कौन सी डेट थी, उसमें हमने क्या खाया, उसकी फ़ोटोज़। उसके बाद फिर एक और फोल्डर है उस अर्धांगिनी के फोल्डर में कि रेसिपीज़ का, कि मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं वो फोटो क्लिक करते हैं और उस फोल्डर में डाल देते हैं। मैं कुछ भी करते हैं उस फोल्डर में डाल देते हैं। तो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। छोटी छोटी चीज़ डॉक्यूमेंट करके रखते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इट्स अ वेरी स्वीट थिंग। मैंने जब रील डालनी चालू की थी तो उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका, किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका। वो हमेशा बोलते थे कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप वापस से शुरू करो, यू हैव इतना सारा टैलेंट है आपके पास में, आप क्यों नहीं कर रहे हो। उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। 5K व्यूज़ आते थे तो मैं कुछ भी व्यूज़ थोड़े थोड़े करके आते तो मैं बताती, पता है आज 2K व्यूज़ है, पता है 5K व्यूज़ है। हर छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते थे, मेरे हर एक माइलस्टोन्स को उन्होंने सेलिब्रेट किया है। इज़ लाइक गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो जब वो बोलते हैं ना कि गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मेरा मन करता है कि मैं और भी, मुझे आगे करना है, मुझे और भी काबिल बनना है अपने हस्बैंड के लिए, ताकि वो मुझे ये लाइन ज़िंदगी भर बोल सके, मुझे उनको प्राउड फील कराना है। तो बेसिकली वो मेरे पिताजी जैसा मेरे पे प्राउड करते हैं और एक पति जैसा अफेक्शन दिखाते हैं। तो इससे आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग मोर प्योर देन दिस इन अ मैरिड लाइफ। ही इज़ अ ब्लेसिंग। महादेव को मैं मानती हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम भी महादेव जी के ऊपर है। मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ, बट वो भी मेरा नाम नहीं लेते हैं। तो इसलिए जब उन्होंने मेरा नाम कभी नहीं लिया, आप और इज्जत से हमेशा बात की, तो मेरे लिए भी ये मन में है कि जब ये नहीं लेते तो मैं क्यों नाम लूँ। तो वो म्यूचुअल है हम दोनों में। तो जो हमारे सेटअप, आप जानते हो आजकल शादियों में क्या क्या चल रहा है। जब मैं सोती हूँ ना तो मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे ऊपर हाथ रख दे या मेरे सर पर कोई हाथ रख दे। अगर मेरा सर सहलाते हैं तो भी मैं नहीं सो पाऊँगी। मैं बोलती हूँ अगर जब तक मेरे बॉडी पे किसी का कोई अंग रहेगा तब तक मैं सो नहीं पाऊँगी। हम लोग की सेपरेट कंफर्टर है हम लोग का। वो कहते हैं कि सेम कंफर्टर रहेगा तो क्या पता गलती से अगर मेरा हाथ आप पे चला जाए तो आप जग जाओगे। मेरी नींद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको पता है कि मैंने इंसोम्निया से बैटल किया है। 7 साल में नहीं सोई हूँ अपनी लाइफ में, नेचुरल स्लीप नहीं आई है मुझे। तो शादी के 2 महीने बाद मैं सोने लगी थी, बिकॉज मेरा नर्वस सिस्टम जो था फाइनली वो काम डाउन हो गया। सेफ स्पेस था, कोई मुझे वहाँ पर परेशान करने वाला नहीं आने वाला था। और एक इंसान जो मेरे बगल में लाई कर रहा था वो मेरा सेफ्टी हेवन था। कोई भी अमाउंट ऑफ मनी सेफ्टी को नहीं खरीद सकता है जो एक औरत फील करती है। नाउ आई स्लीप, ऐसे ही मैं सोती हूँ तो मैं लेफ्ट साइड टर्न करती हूँ तो मैं उनका एक हाथ पकड़ के सोती हूँ और उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। सो देयर यू गो, वो भी सॉल्व कर दिया है हस्बैंड ने मेरे, बस मुझे एक स्पेस देके, दैट्स ऑल। कुछ नहीं, नो फोर्सिंग, कुछ नहीं, इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये कैसे हो रहा है, कब ठीक होगी, कुछ नहीं। आपको समय चाहिए, आप समय लो, आपको स्पेस चाहिए, आपको स्पेस लो। बस एकदम प्राउड एंड सपोर्ट जो सिस्टम मिला है ना, उससे धीरे 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 मैं इतनी हील हो गई हूँ। एंड अब मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड, इतना उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, उनका भी ही डिड नॉट हैड अ वेरी गुड पास्ट। उनका पास्ट वॉज वेरी बॉदरसम फॉर हीज फैमिली एंड हिम, बट ही ट्रस्टेड मी विद दिस। वो जैसे आप मुझे बोल रहे थे कि इतनी स्ट्रगल देख के आई हो लेकिन तुम इंसान अच्छी रही हो, मेरे हस्बैंड भी स्ट्रगल देखने के बाद में ऐसे ही हैं। तो जब मेरे पास एग्जाम्पल है जिसके साथ मैं रोज़ उठती बैठती हूँ, उनको देख के मैं अच्छी होती हूँ, उनको देख के मुझे सपोर्ट मिलता है कि अच्छा होना ही एक ऑप्शन है हमारे। बहुत इंस्पायर करते हैं मेरे हस्बैंड मुझे डेली अच्छा बनने के लिए। उसके बाद फिर आप लोग मुझे इंस्पायर करते हो जब आप इतने पॉजिटिव मैसेजेस मुझे भेजते हो। आई वॉन्ट टू गिव हिम
इतना भी अगर दुनिया में मुझे खुशियाँ मिले तो वो मुझे हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को देनी है, उनके साथ रहना है। तो और मैं सच में, मेरा बहुत मन है मैं अपने हस्बैंड को ना उनके जॉब से थोड़ा रिटायर कर दूँ, उनका वर्कलोड कम कर दूँ। ही इज़ एल्डेस्ट इन हिज फैमिली एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन हिज शोल्डर। आई वांट टू वर्क हार्ड, आई वांट टू मेक हिम प्राउड and I will do it. I will do it. That's it for today, guys. I think we will talk about my wedding day and my vidai day in my next video. And if you feel very happy seeing this vlog, please मेरा first vlog मत देखना, थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, सो थोड़ा सा आपको रुला सकता है, तो आप प्लीज़ वो मत देखना। स्टे हियर एंड यहाँ से अगर आपको खुश होना है तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, आप इसको जाइए देखिए, बहुत खुश हो जाओगे, बहुत बड़े कंटेंट डालती हूँ मैं अपने पति के साथ में। ओके, सो स्टे ट्यून्ड गाइज, आई लव यू सो मच, सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, इट मीन्स एवरीथिंग टू लव यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ मेरी नजर उतार देना यार। बाय, गुड नाइट, बाय।